नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा राजा जिस राजा को लोग महान भी कहते हैं और क्रूर भी कहते हैं। कुछ लोग इसे महान कहते हैं तो कुछ लोग उसे क्रूर भी कहते हैं। ऐसा कौन सा राजा है जो अपने उम्र के 20 साल में राज की सियासत स्वीकार करके पूरे विश्व को जीतने की चाहत रखी, पर उस चाहत को चकनाचूर कर देने वाला एक हिंदुस्तान राजा था, वो कौन सा था? और ये कौन सा राजा है जो उनके उम्र के 32 साल में उसका अंत हो चुका, पर आज भी उस राजा अजरामर रह चुका है? कौन सा राजा है? अलेक्जेंडर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के पेला में हुआ था। उनका पूरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। सिकंदर मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय के बेटे थे। 13 से 16 साल की उम्र तक उन्हें एरिस्टोटल यानी आप कहते हैं उसे अरस्तु ने पढ़ाया था। सिकंदर ने 20 साल की उम्र में अपने पिता का सिंहासन संभाला। सिकंदर ने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेवा, गाजा, बैक्टीरिया और भारत के कंधार पर भी विजय पाई थी। सिकंदर ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नाम का नया शहर बसाया था और वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वहां उन्हें हिंदू राजा पोरस से हार का सामना करना पड़ा। वो हिंदू पुत्र था और वो हिंदू राष्ट्र का एक राजा था। जो सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, उसे हराने का काम अपने भारत पुत्र वो राजा पोरस ने की थी। सिकंदर की युद्ध की रणनीति इतनी कुशल थी कि आज भी उनका अध्ययन किया जाता है। सिकंदर की मृत्यु के प्रस्तावित कारणों में शरीर यकृति रोग, बुखार और स्ट्राइकिन विषा था। पता है? तो आइए उनके बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो यूनानी था, मकदूनिया मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। वो अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता था। इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया था। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। सत्य यह है कि वह पृथ्वी के मात्र सिर्फ 15% भाग को जीत पाया था। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्टीरिया और भारत के कंधार प्राचीन भारतीय हिस्सा पर विजय के लिए आया, लेकिन यहाँ उसके वो हिंदू राजा पोरस यानी पुरु से हार का सामना करना पड़ा। ये उल्लेखनीय है कि उपरोक्त क्षेत्र यानी कि गंधार और पौरव राष्ट्र नहीं, उस समय पारसी साम्राज्य के अंग थे और पारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना बड़ा था। फारसी में उसे एक एस्कंदर ये मकदूनी या मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर सिकंदर की अपने पिता से शत्रुता थी। माता और पुत्र से मिलकर पिता को ठिकाने लगा दिया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल किया और खुद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया था। सिंहासन पर बैठते ही उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। कहानी ये भी बताती है, इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक क्रूर, हत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। सिकंदर ने अपने शत्रु या मित्रों तक के साथ कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था। इसमें उसका एक योद्धा बसुस, अपनी धाई का भाई क्लोटिस और परमिनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर क्रूर और हत्यारा व्यक्ति था, न कि महान। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र
क्लेटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र परमिनियन, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया था। अभी प्रसिद्ध इतिहासकार के एरियन लिखते हैं, जब बैक्टीरिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया, तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। सिकंदर के गुरु एरिस्टोटल ने सिकंदर को हर मौके पर सहयोग और सलाह दी, लेकिन उसने अपने गुरु एरिस्टोटल के भतीजे कलास्तनीज को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया था। क्या था ये आदमी, क्या था ये सिकंदर, किस तरह से क्रूरता भरी ज्ञान उसमें था। युद्ध में करता था क्रूरता। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर की सेना जहां भी जाती, पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता था और बच्चों को भालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। कितनी क्रूरता ये सिकंदर था। और यहाँ पश्चिमी लोग कहते हैं कि सिकंदर द ग्रेट राजा था। सिकंदर ने पारस को तबाह किया। सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार पीने के बाद एक ग्रीक नर्तकी को यह कहते दिखाया गया कि ईरानी शासक जेरक्सस से बदला लेने के लिए उसने एक्रोपोलिस को जला दिया। ईरानी सिकंदर की यह कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों पर हमले किए गए। सिकंदर ने ईरान के राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। विजय के उपरांत तो उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला। महज 32 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले जाने वाले सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी राजकुमार माना है। उसे कभी महान घोषित नहीं किया। महान तो पश्चिमी संस्कृति के लोग मानते हैं। मुझे पता नहीं ये राजा ग्रेट है या क्रूर है, मगर मुझे इतना पता है कि इतिहासों के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो चुका है और ये अजरामर है। इवन इसके 20 साल की उम्र में जितनी लड़ाई लड़ चुका है, जितने वार कर चुका है, जितने युद्ध लड़ चुका है, उस युद्ध में उसके आखिरी सांस तक 32 सालों तक उसने जग जीतने का जो प्रयास किया था वो बेहद ही दिलचस्प था। मगर इतिहासकारों के दो पहलुओं से कुछ पश्चिमी संस्कृति के लोग उसे महान कहते थे। उसका रीज़न ये भी हो सकता था कि शायद ये यूनानी का एक राजा जो अपनी दुनिया को काबिज करने में सफल हो चुका है, इसीलिए कुछ लोग उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। या पारसियन लोग जो है, जिन जिन राज्यों पर इस राजा ने क्रूरता से, हिंसा से उस राज्य को अपना बना लिया था, उस राज्य के लोग उसे क्या कहते हैं, तो क्रूर राजा था। इस राजा में कुछ दया भी नहीं थी। तो ये कहानी थी उस ग्रेट अलेक्जेंडर की कहानी थी। शायद इस कहानी आपको पसंद आ चुकी है, पर जाते जाते इतना बता सकता हूँ कि सलमान खान का जो सिकंदर मूवी है और ये सिकंदर जो है वो बेहद ही अलग है, क्योंकि इस ट्रेलर में, उस टीजर में ये दिखा चुका है कि मॉडर्न वेपन्स यूज़ करते हुए उस मूवीज़ में दिखाया है, पर तब वहाँ पर मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।